और नॉर्थ कोरिया के मुद्दे पर अमेरिका का सख्त रुख। 275 से ज्यादा कंपनियों पर अमेरिका ने लगाया बैन। 17 देशों की 275 कंपनियों पर बैन लगाया। सभी कंपनियों पर रूस को मदद करने का आरोप है। तो अमेरिका का रूस पर एक बड़ा एक्शन। जी हां, कंपनियों को बैन किया गया है। जरा बड़ी बातें क्या हैं इस कदम से जुड़ी हुई, उसको देख लेते हैं बिग बॉल के माध्यम से। तो कंपनियों पर बैन लगाया गया है और अमेरिका ने 275 से ज्यादा कंपनियों पर बैन लगाया है, पाबंदी लगाई है। 17 देशों की अलग अलग कंपनियों पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। बिल्कुल। और आरोप क्या है इस बैन के पीछे? रूस को सहायता करना, यह आरोप है। और उसके बाद यह एक्शन। अमेरिका का रूस यूक्रेन युद्ध में रूस को लगातार मदद की जा रही है और इसके बाद यह एक्शन। रूसी मिलिट्री को मदद करने का आरोप है और इस वजह से ये सैंक्शन लगाए गए हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने का भी आरोप लगाया गया है। मैन्युफैक्चरिंग में रूसी कंपनियों को मदद करने का आरोप है इन सभी कंपनियों पर। यूएई, चीन, स्विट्जरलैंड, भारत, थाईलैंड, तुर्की ये प्रमुख देश हैं जिन पर ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। तिवारी सर, अब सवाल यहां पर यह उठता है, सैंक्शंस पहली बार नहीं लगा, सैंक्शन युद्ध के शुरुआत से ही अमेरिका लगा रहा है। उसका कोई फायदा या कोई असर, प्रभाव हमें रूस पर या दूसरे देशों पर भी नहीं दिखा। यहां तक कि भारत की भी बात करें तो भारत और रूस की दोस्ती या व्यापारिक संबंधों, आयात निर्यात या स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसी स्थिति में एडिशनल सैंक्शंस का क्या मतलब है, क्या मैसेज है अमेरिका की तरफ से? रवि, सही बात है, अमेरिका कुछ मैसेज देना चाहता है, लेकिन इस सैंक्शन से, ये कंपनियों को बैन करने से रशिया के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पिछले 2.5 साल से हम देख रहे हैं कितने बैन लगाए गए हैं, लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन, जो फाइनेंशियल स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति है रशिया की, वो सुधरी है, ज्यादा सुधरी है। बिकॉज ये डॉलर इटसेल्फ बहुत कमजोर होता जा रहा है। तो ये जिस तरीके से आप बैन करेंगे, इसका काउंटर करने के लिए कई तरीके नए मार्केट में आ जाते हैं और उस तरीके से भी मदद किया जा सकता है। तो ये खास फर्क कोई रशिया के ऊपर नहीं पड़ा है। ये एक इंडिकेशन है और कंपनीज का जो हेल्प करना चाहती हैं फ्यूचर में, हो सकता है वो विड्रॉ कर लें। लेकिन रशिया के ऊपर, इस वॉर के ऊपर इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया प्रत्यक्ष रूप से रशिया की हेल्प में आई है, जिस तरीके से नाटो अभी तक डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा था, अब कितना ही बैन करेंगे, हो सकता है कि रशियन ब्लॉक, जो कंट्रीज हैं, जो ब्लॉक है रशिया के पीछे है या एंटी यूएस है, वो थोड़ी मजबूत होगी और सामने आने की कोशिश करेगी। जितना बैन करेंगे उससे कोई किसी पे वॉर पे या किसी के एफिशिएंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वही फर्क, इस वॉर में फर्क तभी पड़ेगा जब यूक्रेन की जो हेल्प हो रही है, यूक्रेन के फोर्सेज विड्रॉ हो रहे होंगे, तभी जाके ये सीज फायर और बार्गेनिंग होगी ऑन द नेगोशिएशन टेबल पर आके। हो सकता है कि 5 नवंबर के बाद हम इसमें कुछ बदलाव देख सके रवि। ये अब जब तक बाइडेन के पास जितना टाइम है उतना वो करेंगे और कोशिश की जाएगी और इनके दूसरे कंट्री के लिए दिखाने की भी कोशिश है। ये मकसद एक और भी हो सकता है कि भाई देखिए, हम चुपचाप नहीं बैठे हुए हैं, हम इनके ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं ताकि रशिया की कोई हेल्प ना कर सके। जैसा अभी बता रहे थे कि टेक्नोलॉजिकल, व्हाट इज नॉर्थ कोरिया को क्या चाहिए? नॉर्थ कोरिया अपने आप एडवांस कर रहा था, लेकिन जो से मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और जो इनोवेशंस हुए हैं विश्व में, शैलेंद्र सर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। शैलेंद्र सर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी शैलेंद्र सर। सर, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि 5 तारीख के बाद कोई ऐसा चेंज नहीं होगा, सिवाय अगर देखा जाए कि प्रेसिडेंट चेंज हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं। लेकिन इजराइल रिलेटेड पॉलिसी, यूक्रेन रिलेटेड पॉलिसी में मुझे नहीं लगता कि यूएस किसी भी तरह का कोई मेजर चेंज कर पाएगा, सिवाय इसके कि एक मुखौटा लगाकर दिखाने की कोशिश जरूर करेगा कि हम दुनिया में पीस लाना चाहते हैं। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, अगर कोई पीस नहीं आने दे रहा तो वो सिर्फ और सिर्फ यूएस है। यूएस की वजह से ही सारी प्रॉब्लम्स हैं एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, बिकॉज खेलता वो दोनों तरफ है। अदर और दूसरी तरफ जहां हम बात कर रहे थे कि इतना क्रिटिसिज्म है कि नॉर्थ कोरिया क्यों आकर यहाँ फाइट करेगा, भाई व्हाट आर द फ्रेंच ट्रूप्स डूइंग इन यूक्रेन? एग्जैक्टली, कोई पहली बार तो हो नहीं रहा। देखिए, अब तक हो ये रहा था कि कवर्ड तरीके से वैगनआर और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस आ रही थी। ये तो बड़े क्लियरली पता है कि नेटो कंट्री से भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से फोर्सेस भेजी जा रही है। ये भी पता है कि एज एडवाइजरी रोल में ये नेटो कंट्रीज के लोग वहां पर हैं, प्रेजेंट है। अब अगर रशिया ने कुछ कर दिया तो एक बिल्कुल मीडिया यूफोरिया क्रिएट हो गया यूएस द्वारा कि वहां सब कुछ गड़बड़ होने वाला है। नैतिकता बीच में आ गई। मैं मानता हूं एक कंट्री को दो बाकी कंट्रीज के बीच में नहीं आना चाहिए, लेकिन साइड लेना अपने आप में, आज की तारीख में यूक्रेन के साथ कौन खड़ा है?
यूक्रेन बिल्कुल। के साथ और सर, ये हम खुले तौर पर देख रहे हैं कि अमेरिका, नेटो कंट्रीज कैसे यूक्रेन का साइड लेते हुए नजर आ रहे, जिसका जिक्र आपने किया कि नेटो फोर्सेस अलग अलग तरीके से, कवर्ड तरीके से वहां पर नजर भी आते हैं। लेकिन अगर रूस में कुछ ऐसा होता है तो उसको लेकर बड़ा हल्ला मचाया भी जा रहा है। एक और बड़ी खबर, नॉर्थ कोरिया मुद्दे को लेकर हमने चर्चा की, लेकिन इस बीच सैनिकों के मुद्दे पर यूक्रेन की संयुक्त राष्ट्र से अपील। सैनिकों की तैनाती पर संयुक्त राष्ट्र बैठक बुलाए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई जाए। यूएन में यूक्रेन के स्थायी प्रतिनिधि से रही की यह मांग सामने आई।